हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने अल्कील हैलाइड का प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्केन एंड फ्रॉम अल्कीन देखा। तो फ्रॉम अल्केन हैलोजिनेशन एंड फ्रॉम अल्कीन हाइड्रोहेलोजिनेशन देखा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां जो हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा बी मेथड में ही फ्रॉम अल्कीन। तो स्टूडेंट यहां एक और बात हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी आप अल्कीन में, मान लिया मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर मैंने HBr ऐड किया है तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट इज मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट? मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ये बोलता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? इट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये सारा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब H प्लस जब अटैक करेगा तो इसके पास दो साइट है, बट ज्यादा प्रिफर्ड अटैक इस पे होगा और कार्बोकैटायन यहां बनेगा, है ना। एंड देन Br माइनस विल कम एंड अटैक ओवर हियर। तो ये जो प्रोडक्ट बना, हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, है ना। इसे क्या कहेंगे? मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? अब जब मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक बात समझो, ध्यान से समझो स्टूडेंट, यहां मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि HBr का एडिशन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, HBr का एडिशन विल गिव मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट और समटाइम रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट भी मिल सकता है। और रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, है ना। अब एक बात याद रखो, जब Br, देखो स्टूडेंट, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, अब जब Br अटैक करेगा, अब ये Br अटैक करते समय ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर यहां एक कायरल सेंटर जनरेट होता है तो ये आपको क्या देगा? दिस विल गिव यू रेसिमिक मिक्सचर। ये बात ध्यान में रखो, जब कभी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा अल्कीन में और अगर कायरल सेंटर का जनरेशन हो रहा है, तो कायरल सेंटर जनरेट होने के बाद इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट? इट विल ऑलवेज गिव यू रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यहां पर अब यहां भी कायरल बन जाए तो हो सकता है अटैक होते समय दोनों ही साइड रेसिमिक मिल सकता है आपको, है कि नहीं, या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। क्लियर है? चलो इस बात को अभी समझने का ट्राई करते हैं। सो इट विल गिव यू रेसिमिक मिक्सचर। जैसे यहां का जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी अच्छा, यहां दिस इज नॉट, बिकॉज CH3 एंड CH3 सेम, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं बन रहा है। लेकिन अज्यूम करो कि इस जगह पे C2H5 होता, अगर इस जगह पे C2H5 होता तो आपका ये कायरल बन जाता और कायरल बनता और आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता, है ना। क्लियर है? समझ रहे, है ना। बट ये हर बार कायरल आपको हर बार मार्कोनिक ऑफ दे, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्कोनिक ऑफ पुराने टाइम का प्रिडिक्शन है, बट फाइनल प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है? बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, PHCH डबल बॉन्ड C, C2H5 एंड CH3। अब मैंने अगर इस पे HBr ऐड किया है स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझो, अगर मैंने HBr ऐड किया तो H प्लस विल गो एंड Br माइनस विल अटैक। अगर मैं मार्कोनिक ऑफ लगाऊंगा तो मुझे दिख सकता है कि दिस कार्बन हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो द नेगेटिव पार्ट विल गो टू दिस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ। बट ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि समझो यहां पर जब कार्बोकैटायन इज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। तो ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देखो ये समझो कि यहां मेरे पास दो कायरल सेंटर बनने वाला है। अब यहां मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। H प्लस जब अटैक कर रहा है, इट कैन अटैक फ्रॉम अप साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम डाउन साइड,
है ना। तो यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करोगे तो, है ना। तो ये दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो हर बार मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिले ये कहना जो होगा वो गलत होगा। मतलब मार्कोनिकॉफ, यहां मार्कोनिकॉफ नहीं मिलने वाला है। यहां आपको क्या मिलने वाला है, ये मार्कोनिकॉफ के रूल से अगर आप जाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ बोलता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम विच हैव more number of hydrogen. So Markovnikov is based on what? Markovnikov is based on stability of carbocation. And sometime even you will get rearranged product. आपका कभी कभी रीअरेंजमेंट भी होगा, जैसे एग्जाम्पल इज CH3C CH3 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस पे HX ऐड करूं, HCl ऐड करूं, तो H plus will come and attack on this carbon atom CH3H CH and CH3 plus। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद कार्बोकेटायन विल कम टू दिस एटम एंड फाइनली Cl विल कम ओवर हियर। तो यहां द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट। अब ये सब हमने डिस्कशन किया हुआ है पहले, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज नॉट कमिंग टू द कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रादर इट इज कमिंग टू सम अदर कार्बन एटम जिसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट दे रहा है। क्लियर है? कल हम इस पे ही बात कर रहे थे, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, है ना। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन जब आप HX करते हैं, HCl या HBr करते हैं, तो क्या होता है अल्कीन के साथ? आपको बेसिकली या तो मार्कोनिकॉफ मिलेगा या तो रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ मिलेगा, है ना। एंड मार्कोनिकॉफ या रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ से देखने से अच्छा है आप बेसिक कंसेप्ट में जाइए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में जाइए, क्योंकि हर टाइम पे अगर आप ऐसे फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करते जाएंगे डायरेक्टली मॉलिक्यूल देख के, तो आप गलत कर बैठेंगे। क्लियर है? अब एक दूसरा कि चलो मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से प्रोडक्ट चाहिए। सेकंड वन इज HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करके हमने पढ़ा है, इस पे भी एक वीडियो मैंने बनाया, फ्रॉम अल्कीन बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, और जिसे हम लोग खास इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, और इसे खार्श इफेक्ट या खार्श मायो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है कि जब कभी आप किसी अल्कीन को जैसे एग्जाम्पल इज CH3C C2H5 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, है ना। अगर मैंने इसको HBr के साथ ट्रीट किया है, डायरेक्टली HBr के साथ ट्रीट किया है, तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू, यहां पर आपको डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, है ना। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट से नहीं आप निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल सकते हैं? बिकॉज द कार्बोकेटायन दैट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर विल बी 3 and 4, जबकि यहां हाँ पॉजिटिव मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट से निकल सकता है। यस, चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। दिस इज द थिंग। अब अगर मैं इस पे HBr ऐड कर रहा हूं तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट
over here will be CH3, CH, Br and CH3. ये क्या मिल गया? मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट मिला. बट एक्चुअली जब इसी रिएक्शन को HBr को पर ऑक्साइड के साथ, जनरली पर ऑक्साइड के साथ या हेल्पर के साथ, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पर ऑक्साइड ये लिया गया, तो हेल्पर के साइड जब रिएक्शन कराया गया तो जो यहां जो प्रोडक्ट मिल रहा था स्टूडेंट, तो यहां जो प्रोडक्ट मिल रहा था दैट वाज CH3, CH2, CH2 एंड Br. तो ये मिल गया आपको एंटी मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हमने पढ़ा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स आपका काम करता है HBr के साथ, बट HCl और HI के साथ इट डजंट वर्क. एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. आप पेरोक्साइड लो या ना लो, आपको ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा. HBr के साथ अगर आपने HBr अल्कीन के साथ ऐड किया विदाउट एनी पेरोक्साइड, तो आपको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन जैसे ही आपने पेरोक्साइड या हेल्पर यूज किया है तो आपको क्या मिलने लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलने लगेगा, है ना. अब ये क्यों होता है? बिकॉज दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. फ्री रेडिकल रिएक्शन. अब ये कैसे होता है इस बात को समझते हैं. तो जनरली पेरोक्साइड जो हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह के बेंजोइल पेरोक्साइड हम यूज करते हैं. दिस पेरोक्साइड इज कॉल्ड एज, यहां पेरोक्सी लिंकेज है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना. इसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं. आप कोई दूसरा पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, बट ये पेरोक्साइड काफी अच्छे से यूज होता है. तो जैसे ही आप थोड़ा सनलाइट यूज करेंगे तो ये एक रेडिकल जनरेट करेगा. और मैंने आपको पहले बताया कि रेडिकल अगर हो तो दूसरा रेडिकल बन पाना बहुत आसान हो जाता है. HBr के साथ तो ये आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतनी बड़ी नहीं होती है, तो ये टूट के निकल जाएगा और यहां Br डॉट का जनरेशन होगा. बट HCl या HI के केस में ये बहुत मुश्किल होता है. HCl के केस में बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये इसे फ्री रेडिकल में नहीं ब्रेक कर पाता है. और इस केस में भी ये रिएक्शन जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बहुत एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो आप देखेंगे कि HBr एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देता है, बट HCl या HI नहीं देता है. ये ध्यान में रखिए, आपको कंफ्यूज करेंगे रिएक्शन में. HBr पेरोक्साइड, HCl विथ पेरोक्साइड, तो HCl के साथ पेरोक्साइड डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं. HI पेरोक्साइड डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं. क्लियर है? ये बात ध्यान में रखिएगा. तो यहां पर स्टूडेंट जो प्रोडक्ट बनने वाला है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर विल बी व्हाट? द प्रोडक्ट फॉर्म ओवर हियर विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंड इट विल गिव यू what? It will give you anti-Markovnikov product, addition of HBr in anti-Markovnikov fashion. Clear है? कुछ दिक्कत यहां तक, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है. अभी आगे की अगर बात करें, तो बेसिकली HBr पेरोक्साइड के साथ आपका क्या होगा? पेरोक्साइड के साथ इट विल गिव यू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन देता है. क्लियर है? समझ में आ गया? एडिशन रिएक्शन देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन देगा जब HBr आप पेरोक्साइड के साथ यूज करोगे. क्लियर है? अब बात ध्यान से समझो. अब एक और बात ध्यान से समझो. देखो यहां पर
बहुत चीजें बहुत आसान लग रही है, अब मैं थोड़ा चीजों को ट्विस्ट कर रहा हूं, थोड़ा आपको ट्रिक करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मेरे लिए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने कहा, मैंने क्या बताया कि HBr जब मैं पेरोक्साइड के साथ यूज करूंगा तो मैं कह रहा हूं क्या होगा, रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने चेन इनिशिएशन में क्या जनरेट कर दिया है, HBr डॉट, थोड़े से डॉट स्टार्ट आपने जनरेट कर दिए। क्लियर है? अब ये Br डॉट बहुत अनस्टेबल है, तो इट विल गो एंड अटैक ऑन दिस डबल बॉन्ड जनरेटिंग CH3CH CH2 Br विथ अ डॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तक? कुछ प्रॉब्लम नहीं, दिस इज क्वाइट फाइन कि ये एक एडिशन रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ध्यान से समझो, अभी यहां पर आप चीजें, अब ये क्या करेगा, दिस विल गो, दिस रेडिकल इज अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, फिर से दिस विल एक्सेप्ट वन ऑफ H डॉट। आप बोलेंगे सर ये Br डॉट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि H डॉट ना बहुत अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। Br पे डॉट बनेगा बट H पे डॉट नहीं बन सकता है, तो H प्लस एक्सेप्ट करके वो क्या कर देगा, CH2Br। तो ये फॉर्म हो गया, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर है? HBr विल गिव यू एडिशन प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत तो बात करो, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत तो बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से समझे स्टूडेंट, अब मैं सवाल एक आपसे पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं कि सर आपने देखो ध्यान से, मैं बोलूं कि आपने ये जो Br डॉट कराया है, Br डॉट जो जनरेट हो रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये Br डॉट ना एडिशन रिएक्शन दिखाने के ना दिखा के ये इस CH3 के एक हाइड्रोजन को निकाल ले बाहर, ये Br डॉट जो है वो इस हाइड्रोजन को निकाल ले बाहर, और हाइड्रोजन निकालने के बाद ये एलाइलिक रेडिकल बना दे। और अगर इसने एलाइलिक रेडिकल बना दिया तो हमें पता है कि ये हाईली स्टेबल होता है, इससे तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा एलाइलिक रेडिकल, है ना, हाईली स्टेबल। सो माय क्वेश्चन इज कि ये क्यों नहीं हुआ, इसने, अब फिर उसके बाद क्या होता, ये रेडिकल बनता, अब ये रेडिकल बन जाने के बाद शायद ये किसी दूसरे HBr के H डॉट को तोड़ के अल्केन बनाता, तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होने वाला था। समझ रहे हो क्या? तो ये रेडिकल बन जाता, ये रेडिकल अगर बन जाता तो क्या प्रॉब्लम था, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या प्रॉब्लम था? समझ रहे हो बात, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो ये Br डॉट ने एडिशन रिएक्शन क्यों किया, इसने इस हाइड्रोजन को निकाल के ये रेडिकल क्यों नहीं बनाया? अब इसका जवाब समझो, अगर ये रेडिकल यहां बना होता तो फिर क्या होता, फाइनली ये रेडिकल अनस्टेबल है, तो बाकी एंटिटी क्या है, HBr। अब HBr है तो फिर से क्या हो जाता, ये बन जाता CH2 CH एंड CH3, तो ये तो रिएक्शन बढ़ता ही नहीं, आप उसी जगह पे मूव कर रहे हो, तो इस तरह के रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो अगर Br डॉट ने हाइड्रोजन को निकाला तो भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला है, आप समझ रहे हैं क्या? तो रिएक्शन को अगर आगे बढ़ना है तो इट हैव टू गो फॉर एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? समझा ये बात, समझ में आया? HBr का एडिशन समझ में आया? अब नाउ समझो, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्लियर हुआ होगा कि ये इस Br डॉट को निकाल के अब इसके बाद आगे रिएक्शन नहीं बढ़ सकता, इट विल गिव यू रिएक्टेंट बैक। तो एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को निकाल के कुछ बेनिफिट नहीं है। ओके,
मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट यहां आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज एनबीएस। मैंने थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया था, अब यहां पर हम थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिखिए एनबीएस। जनरली आप एनबीएस एक साथ देखेंगे। एनबीएस ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। एनबीएस इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का काम क्या है, इस चीज को समझते हैं। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बेसिकली स्टूडेंट, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन करने के लिए काम आता है। व्हाट? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन हेलोजिनेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो क्या हमेशा से ये एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन करवाएगा? आई विल से नो। इसके बहुत सारे काम है, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट काम है। हर बार एनबीएस एलाइलिक या बेंजाइलिक, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ बुक में ये लिखा रहता है कि एनबीएस मतलब एलाइलिक या बेंजाइलिक, लेकिन जहां पर उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होगा, जनरली ये आईआईटी के एडवांस लेवल के प्रॉब्लम के टाइम पे आपको क्या रहेगा, एनबीएस एलाइलिक या बेंजाइलिक छोड़ के भी बाकी कुछ काम करवा सकता है। अब हमें वो भी जानना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या करवाता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आपको हेलोजिनेशन करवाता है। अब ये कैसे करवाता है, इस बात को भी हम समझेंगे। एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट एलाइलिक यू नो, व्हाट इज एलाइलिक यू नो? ये जो है इसे हम लोग एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं ना, एलाइलिक, ठीक है। अब बेंजाइलिक किसे बोलते हैं? बेंजीन ग्रुप। ये एलाइल जैसा ही होता है बट बेंजीन का एक पार्ट होता है ना, CH2। अब ये कहलाता है आपका क्या, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक पे अगर आपको हेलोजन इंट्रोड्यूस कराना है, ब्रोमिनेशन, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, हेलोजिनेशन मतलब ये ब्रोमिनेशन करवा के लेता है, बाकी हेलोजन नहीं आ सकते, ब्रोमिनेशन करवा के लेता है। व्हाट? एनबीएस एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवा के लेता है। अब एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का मतलब क्या है? देखो, सक्सेनिक एसिड क्या होता है सबसे पहले ये बताता हूं। दिस इज कॉल्ड सक्सेनिक एसिड। इसका क्या नाम है? सक्सेनिक एसिड बोलते हैं ना। अब जब एसिड से अमाइड बनता है, एसिड अमाइड, अभी ये सारा डिटेल हम लोग मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, तो इसे बोलते हैं सक्सीनामाइड। अब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हट के अगर ब्रोमीन आ गया है तो इसे हम लोग बोलेंगे एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ध्यान से समझो, ये कैसे आता है, ये है सक्सेनिक एसिड। अब जब सक्सेनिक एसिड को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे, अब ये कैसे रिएक्शन होगा और फाइनल प्रोडक्ट कैसे आता है, ये आप बाद में पढ़ने वाले हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के टाइम पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम पे आप पढ़ेंगे। तो ये आपको देगा NH, क्लियर है? ये देगा सक्सीनामाइड, इसको कहेंगे हम लोग सक्सीनामाइड। अब जब ये H हट के ब्रोमीन आ जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए हम इसे क्या नाम देंगे, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सी इसे कहेंगे एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब इसका स्पेसिफिक पर्पस जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है ब्रोमिनेशन करवाना। अब ये कैसे ब्रोमिनेशन करवाता है वो भी मैं बताने वाला हूं, बट सबसे पहले ये क्या करवाता है ध्यान से समझो।
ध्यान से समझिए इस बात को, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करवा के लेता है। तो जैसे अज्यूम करो कि मेरे पास स्टूडेंट, इफ दिस इज द थिंग, और मैंने इसे एनबीएस के साथ ट्रीट किया है विथ एचन्यू और एनीथिंग हेल्पर, मतलब हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड और रेडिकल किसी के साथ अगर रिएक्ट किया है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन ढूंढेगा या बेंजाइलिक पोजीशन ढूंढेगा। है क्या, तो देखो ये हो गया CH2, ये CH2। एलाइलिक मतलब क्या, द पोजीशन विच इज sp3 hybridized carbon next to sp2 hybridized carbon atom having double bond. So this position is what, this position is allylic position, this position is allylic। अब इस allylic position पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली एक ब्रोमीन आके ऐड कर देना है। सो दिस इज द वर्क ऑफ NBS। क्लियर है, क्या काम है, समझ में आया। मैंने अगर यहां बेंजीन लिया है ऐसा, और मैंने इसको NBS के साथ ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवाने का काम होता है NBS का। सबसे पहले इस बात को लिखिए और फिर हम आगे पढ़ेंगे इस पे। सो प्लीज पॉज इट एंड टेक इट डाउन। सो डन स्टूडेंट्स, अब देखो, तो ये तो आपको पता लग गया कि NBS क्या करवाता है, एलाइलिक क्या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवाता है। तो ये इसका पहला काम है ना, इसका पहला काम है। अब हर बार एलाइलिक या बेंजाइलिक कराए ऐसा जरूरी नहीं है, तो इवन ये क्या करता है, और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कराता है, E+ एडिशन रिएक्शन कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ Br+ भी करवा सकता है। ये कब करवाएगा मैं बाद में बताऊंगा। इट कैन इवन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर सकता है। और चौथा काम इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन करने का, डीकार्बोक्सिलेशन करवाने का। आप मोस्टली ये दोनों रिएक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, है ना। ऑक्सीडाइजर की तरह कभी आपको मिल सकता है ओलंपियाड के क्वेश्चन, ओलंपियाड में आपको डीकार्बोक्सिलेशन मिल सकता है, बट बेसिकली ये एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आपको जनरली करता हुआ दिखेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि ये काम कैसे करता है ना, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझ लो कि जब कभी आप सक्सिनामाइड लेंगे, आप सक्सिनामाइड लेंगे, पहले प्रिपरेशन बता देता हूं, और आप इसको Br2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब आपको पता है कि ये जो है काफी एसिडिक है, तो OH- उस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के क्या करेगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज लेके आएगा। अब माइनस चार्ज इट विल रिएक्ट विथ Br2। आपने देखा है कि ब्रोमीन के Br2 के केस में ये आसानी से इसे डिस्प्लेस कर देगा, गिविंग यू NBS, है ना। तो आपका NBS कैसे बनेगा ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया, NBS कैसे फॉर्म होता है ये क्लियर हो गया। इज इट क्लियर, कुछ दिक्कत यहां पर है ना। अब बोलेंगे सर ये NBS जो है हाउ इट जनरेट, ये फ्री रेडिकल जनरेट कैसे करता है, ये तो समझ में नहीं आया। अब बात समझो, अब बात समझो। बेसिकली स्टूडेंट्स जब कभी आप NBS देखते हैं तो याद रखना NBS इज ऑलवेज यूज्ड विथ अ स्मॉल, अ ट्रेस अमाउंट ऑफ Br2, है ना। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ Br2 इज यूज्ड और HBr is used, a very small amount of HBr और Br2, जनरली आप देखेंगे HBr, a trace amount of HBr is used। ट्रेसेस मतलब बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है ना। अब ध्यान से समझो ये होता कैसे है, हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बात करो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब ये मैकेनिज्म कैसे आगे बढ़ता है, हम इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। डन। तो स्टूडेंट एनबीएस कैसे बना ये क्लियर हो गया है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एनबीएस लिया ना तो ये बीआर डॉट कैसे फॉर्म होता है। आप पहले ये बात समझो कि यहां पर इट हैव दिस इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन इसे पुल कर रहा है और यहां डेल माइनस और डेल प्लस है। इसके लिए मैंने बोला अगर आपने एनबीएस डायरेक्टली एनबीएस लिया है तो क्या हो सकता है, इट मे जनरेट बीआर प्लस। यहां बीआर डॉट नहीं बन सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्टली ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, इट इज कंप्लीटली डीलोकलाइज। तो क्वेश्चन इज कि बीआर डॉट जनरेट कैसे होता है, बीआर डॉट जनरेट कैसे होता है एनबीएस लेने के साथ, है ना। तो अब मैं इसको आगे बता रहा हूं, ध्यान से समझिए कि एनबीएस हाउ इट जनरेट बीआर डॉट एंड व्हेन इट विल जनरेट बीआर डॉट, है ना। कभी कभी इट विल जनरेट बीआर प्लस ऑल्सो, है ना। जनरली एडवांस के क्वेश्चंस में इस तरह का आपको हो सकता है जहां पर एनबीएस यूज करके आप बीआर डॉट जनरेट कर रहे हो। तो ये बात समझते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले कि वी यूज, जब कभी आप देखेंगे, एक ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, ये ध्यान से समझिए। जब कभी आप सबस्ट्रेट लेंगे जनरली इसमें एलाइलिक या बेंजाइलिक होगा और एनबीएस को आप लेते हैं CCl4 के साथ। क्या? CCl4 के साथ। तो ये क्या देगा आपको, ये देगा ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, ब्रोमिनेटेड सबस्ट्रेट, है ना, प्लस अब यहां पर स्टूडेंट आपको जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सक्सिनामाइड। अब याद रखना सक्सिनामाइड जो जनरेट हो रहा है दिस इज इनसॉल्युबल इन CCl4। अब इनसॉल्युबल है CCl4, देयरफॉर ये खुद का रिएक्शन जो है वो इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो आपको इंडिकेट हो जाएगा क्योंकि इट विल इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की तरह बाहर निकल जाएगा, इनफैक्ट फ्लोट करने लगता है, दिस विल फ्लोट इन द सॉल्यूशन, है ना। क्लियर है? तो जब कभी आप एनबीएस देखेंगे, एनबीएस विद CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ HNu और हेल्पर यूज रहेगा, है ना। जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में आपको क्या दिया रहेंगे, एनबीएस और मोस्ट ऑफ टाइम पे बेंजाइलिक या एलाइलिक रिएक्शन ही पूछते रहेंगे, बाकी नहीं दिया रहेगा तो भी आप समझो कि व्हाट दे वांट टू आस्क, ऑप्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए। अब एनबीएस बीआर डॉट जनरेट कैसे करता है इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं कि ये मैकेनिज्म होता कैसे है, हाउ एनबीएस स्टार्ट जनरेट बीआर डॉट। क्यों? अब ध्यान से समझो स्टूडेंट, एनबीएस के केस में यहां पर फ्री रेडिकल बनना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट हैव डेल प्लस और यहां डेल माइनस चार्ज है ना, बिकॉज ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो इट कैन जनरेट बीआर डॉट। क्यों? बीआर डॉट अगर जनरेट हो जाएगा तो ये जो जनरेटेड पार्ट है वहां पर स्टेबिलिटी फिर भी काफी अच्छा खासा है। तो बीआर डॉट ना होके बीआर प्लस जनरेशन का हमें लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बीआर डॉट कैसे जनरेट होता है ना, तो बीआर डॉट जनरेट कैसे करना है अब इस चीज को समझिए। तो कभी भी स्टूडेंट ये क्या बताते हैं, जब आप एनबीएस लेते हो तो एनबीएस के साथ याद रखना वी टेक अ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ HBr, है ना, बहुत थोड़ा अमाउंट लेते हैं। अब बहुत थोड़ा अमाउंट लेने से क्या होता है इस चीज को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। अब यहां पर होता क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ओवर हियर। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली रिएक्शन, और धीरे धीरे रिएक्शन होके अ स्मॉल अमाउंट ऑफ Br2 इज जनरेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन। ये अमाइड जनरेट करता है विथ Br2। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ Br2 is
जनरेटेड। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा कि आप जब एनबीएस लेते हैं तो यू यूज हेल्पर। अब हेल्पर के प्रेजेंस पे आपको पता है कि बीआर विल जनरेट बीआर डॉट। तो बीआर डॉट एक बार अगर जनरेट हो गया, वंस बीआर डॉट इज जनरेटेड, अब बीआर डॉट कैसे जनरेट हो रहा है ये ध्यान से समझो। बीआर डॉट, तो आप बोलेंगे सर थोड़ा सा अमाउंट लिया था तो थोड़ा सा बीआर डॉट जनरेट होगा क्या? नहीं। नाउ यहां तक क्लियर हो गया सबसे पहले कि एनबीएस कैसे बना, हमने सबसे पहले देखा व्हाट हाउ एनबीएस इज जनरेटेड। दूसरी बात, एनबीएस जनरेट होने के बाद जनरली एनबीएस अगर आपने हेल्पर यूज नहीं किया है तो दिस विल जनरेट बीआर प्लस। अगर आपने हेल्पर यूज किया है तो एनबीएस के साथ ट्रेस अमाउंट ऑफ एचबीआर है जो ये जनरली इंडिकेट नहीं करते, ये मानते हैं कि आपको ये पता है। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एचबीआर इज एडेड विथ एनबीएस इट जनरेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बीआर2 एंड बीआर2 in presence of helper it generate br dot। अब इसके बाद br dot जो थोड़ा सा br dot रेडिकल जनरेट हो गया है, नाउ वो एनबीएस को फोर्स करेंगे नाउ टू जनरेट व्हाट। अब ये क्या करेगा? दिस विल फोर्स टू रीजनरेट br2। तो आपका एनबीएस का क्वांटिटी जो होता है वो Br2। अब इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। क्लियर है? सो फिर से ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन विल जनरेट व्हाट? ब्रोमीन विल जनरेट Br डॉट। इज इट क्लियर? तो इनिशिएशन, ये जो रेडिकल है, वन रेडिकल जनरेट अनदर रेडिकल। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से एनबीएस का जनरेशन, एनबीएस जनरेट बीआर डॉट। हाउ इट जनरेट बीआर डॉट? दिस इज द वे इट जनरेट बीआर डॉट। अब इसके बाद एनबीएस जो है अगर रेडिकल बना है तो भी फिर से और बीआर2 जनरेट हो सकता है और बीआर2 जनरेट हो सकता है तो बीआर डॉट फिर से बनता रहेगा। क्लियर है? अब एक बार बीआर डॉट जनरेट हो गया तो वी नो द रिएक्शन, वी नो द रिएक्शन। अब जब ट्रेस अमाउंट पे आपने बीआर डॉट लिया है तो ध्यान से समझिए। अब यहां पर एनबीएस अगर आपने यूज किया है, एनबीएस यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो क्या होगा? सबसे पहले दिस विल जनरेट बीआर डॉट विल बी जनरेटेड फ्रॉम एनबीएस विच विल एब्स्ट्रैक्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा सो देन ये जो रेडिकल होगा दिस विल एब्स्ट्रैक्ट ब्रोमीन फ्रॉम एनबीएस एंड बीआर गेट अटैच्ड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। क्लियर है? एनी डाउट? तो एनबीएस यूज करके एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आप ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? तो अब ऐसे कौन से कंडीशन में एनबीएस जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन ना दिखा के एडिशन रिएक्शन दिखाएगा? तो मैं ये भी आपको बता देता हूं कि एनबीएस को आप डायरेक्टली, जैसे यू कैन यूज इट विथ डार्क, तो डार्क के साथ इट विल गिव यू एडिशन रिएक्शन, रिमेंबर इट। और एक और कंडीशन, अगर आपने एनबीएस यूज किया है विथ C2H5 4 प्लस 4 N plus and Br minus, even in this case you will get addition reaction। तो एनबीएस याद रखना, एनबीएस HNU के साथ या हेल्पर के साथ एलाइलिक या बेंजाइलिक पे आपको ब्रोमिनेशन करवा देगा, लेकिन डार्क या तो फिर C2H5 4 टाइम्स N plus Br minus के साथ इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू एडिशन रिएक्शन। तो ये ध्यान में रखिए।
तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि एनबीएस यूज करके एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहां एंड करेंगे। थैंक यू वेरी